तो कल हमने करा था यूनिट कॉस्टिंग और अब हम करने वाले हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग की इलस्ट्रेशन करते हैं हम। इसमें बैच कॉस्टिंग में क्या करने वाले हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम हर एक बैच में जितने भी एन नंबर ऑफ यूनिट्स बनते हैं उसकी मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। Arnav Confectioners owns a bakery which is used to make bakery items like pastries, cake, muffins. AC used to bake at most 50 units of any item at a time. यानी कि एक आइटम की, किसी भी आइटम की 50 यूनिट्स वो एक टाइम पे बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मफिन बनाने लगे तो एक टाइम पे कितने यूनिट्स बन जाएंगे, 50 यूनिट्स बन जाएंगे। A customer has given order for 600 muffin. तो किसी कस्टमर ने आपको कितने मफिन्स का ऑर्डर दे दिया, 600 यूनिट्स का। आप इसको यूनिट्स बना दो या मफिन्स बना दो। टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 50 मफिन्स द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इंकर्ड। कहता 50 यूनिट्स के लिए हमें कॉस्ट दे रखी है। AC absorbs overhead at a rate of 20% of the direct wages cost. यानी कि ओवरहेड की बात कर रहा है। ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितने होंगे, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट का 20%। 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम 10% जोड़ देंगे ऑफ ईच बैच टू अलाउ फॉर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है जी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरहेड के लिए 10% हम जोड़ देंगे। AC रिक्वायर्स प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑफ द सेल वैल्यू। ये जो कल 20% वाला सिखाया था उसी का 25% है। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ 600 मफिन्स। तो हमें क्या करना है, 50 का बैच चला के चलना है। ठीक है जी, तो आओ देखो यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बैचेस। आपके पास कितने ऑर्डर आए, 600 मफिन्स का ऑर्डर आया और एक बैच में 50 यूनिट्स बना पाता है। तो यहां पे कितने बन जाएंगे, 12 बैचेस बन जाएंगे। ठीक है जी, तो मेरे को उसने एक बैच की कॉस्ट दे रखी थी। अब मेरे को निकालनी कितनी बैचेस की है, मेरे को 12 बैचेस की निकालनी है। तो आओ जी, यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपीस दे रखे हैं, 500। ये 1 बैच के लिए है और आपको 12 बैचेस के लिए चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना आ जाएगा, 6000। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस की बात करें, एक बैच का मेरे को 50 रुपीज दे रखा है, तो मेरे को 12 बैचेस का कितना चाहिए होगा, 600 रुपए लगेंगे मेरे पास। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ऐसे लाइन वाइज खींच देते हैं। उसके बाद मेरे पास ओवन सेटअप कॉस्ट, ओवन सेटअप कॉस्ट कितनी दे रखी है, 150 एक बैच की दे रखी है, तो 150 इंटू 12 1800 होती है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसने बोला था कि AC absorb प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। तो ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी हो जाएगी, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये कितनी हो जाएगी, 20% ऑफ, यहाँ पे 20% कितना हो जाएगा, 10 रुपए। कैसे, 500 इंटू 20%, सॉरी ये डायरेक्ट वेजेस का ना ये, हाँ, तो ये 50 रुपीज इंटू 20%। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600 इंटू 20%, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, इसने हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के दे दी है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ये हमारी कितनी आई है, इसका अगर टोटल लगाएंगे 550 प्लस 50, 600, 650, 650 प्लस 100, सॉरी 50, 200, 200, 700, 710, 710, 6600 में 1800, 1800 में 600, 2400, 2400, 8400, 8520, ये इसका टोटल आ गया।
अब उसमें वो बोल रहा था 10% ऑफ 10%, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये क्या कहना चाह रहा था, 10% इज फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे 10% हम किसका ले लेंगे, प्लस 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कितना आ जाएगा, 710 इंटू 10%, 71, और यहाँ पे 852। तो मेरा टोटल कितना बनता है, ये बनता है 781 और ये बनता है 9372। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसमें मैं प्रॉफिट जोड़ देता हूँ। प्रॉफिट कितना बोला हुआ है उसने, प्रॉफिट मेरे को बोला था इसने 25%। अब मैं इसको रेड पेन से मार्क करूंगा, 25% ऑफ सेल वैल्यू, बट मेरे पास तो कॉस्ट है, ठीक है जी। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, कहता 25% कितना हो गया, 1/4, और ये हो गया सेलिंग प्राइस पे। अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे देखूं तो 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे कितना है, 781 इंटू 1/3, तो ये तकरीबन आता है 260.33, और 9372 डिवाइडेड बाई 3, ये समवेयर आता है 3124। ठीक है जी। तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया, 1041.33, और यहाँ पे 12,496 रुपये। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है जी। ये आसान था क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको जरूर कर लेना, ये आसान है। चलो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। A jobbing factory has undertaken to supply 200 pieces of a component per month for ensuring 6 months। कहता 1 मंथ में कितने कंपोनेंट्स देता है, 200 कंपोनेंट्स देता है, ठीक है जी। फॉर ensuing 6 months, ensuing है कि ensuring है पता नहीं, 6 months के लिए, ठीक है जी। Every month a batch order is opened against which material and labor hours are booked at actual, overhead are levied at a rate equal to per hour, per labor hour। ठीक है जी। ओवरहेड जो क्या बोल रहा है, पर लेबर आवर के हिसाब से, लेबर आवर के हिसाब से कैलकुलेट करे जाएंगे। द सेलिंग प्राइस इज कंट्रैक्टेड as 8 per piece। From the following data calculate the cost and profit per piece of each batch order and overall position for 1200 pieces। 1200 पीसेस की आपने ओवरऑल बनानी है, यानी कि हमारे पास अगर 200 पर मंथ आते थे तो हमें अब कितने बनाने हैं, 1200 बनाने, ठीक है जी। जनवरी में बैच की आउटपुट 210, 200, मार्च में 220, अप्रैल में 180, मई में 200, जून में 220। मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, ये रुपीस नहीं है, बच्चे पेपर में गलती करते हैं, ये आवर्स दे रखे हैं, नॉट रुपीस, रुपीस नहीं है ये। चलो उसके बाद अदर डिटेल्स आर चार्जेबल एक्सपेंसेस 12,000, 10,560, 12,000, 10,580, 13,000, 1,200, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए। डायरेक्ट लेबर आवर्स 4,800, 4,400, 5,000, 4,600, 5,000, 4,800। तो अब मेरे पास, मैं सबसे पहले एक फॉर्मेट के हिसाब से चलूंगा। मेरे को क्या निकालना क्या है, क्वेश्चन में मेरे को बोल रखा है सेलिंग प्राइस इतना है, फॉलोइंग डाटा, हमें कॉस्ट और प्रॉफिट पर पीस निकालना है। तो मेरे को क्या निकालना है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर निकालना है। तो क्या ये पॉसिबल है, द आंसर इज यस। चलो आओ देखो, बैच आउटपुट, जो बैच का आउटपुट है वो कितने कितने यूनिट्स है, ये यहां से उठेंगे 210, 200, 220, मैं यहां पे एक बारी के लिए, तो हम अब यहां पे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। हम इसमें ये पहले एक टेबल बना लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई और जून, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स 210, 200, 220, 180, 200 और 220। ठीक है जी, ये तो हो गए नंबर ऑफ यूनिट्स। अब मेरे पास मटेरियल कॉस्ट कितनी है? मेरे पास मटेरियल कॉस्ट है 650, 640, 680, 630, 700 और 720। एक कॉलम यहाँ पे टोटल का भी लगा लेना चाहिए था, तो यहाँ पे अभी तो जगह है नहीं, बट देखते हैं। यहाँ पे टोटल का अगर कॉलम लगता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बन जाएंगे? 1230 यूनिट्स टोटल बन जाएंगे। ठीक है जी, मटेरियल कॉस्ट आ गया, इसकी टोटल लगा लो 4020। इसके बाद अगर बात करें मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, 120, 140, 150, 140 फिर से 150 और 160। तो इसका टोटल हम यहां से उठा लेते हैं, ये आता है 860। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं और हमारे पास कौन से खर्चे? चार्जेबल एक्सपेंस। जो चार्जेबल एक्सपेंस हैं वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट करने हैं। मैं पहले टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लूं। ये जो चार्जेबल एक्सपेंस है 12,000, ये मैं जनवरी के कैलकुलेट कर रहा हूँ। 12,000 डिवाइडेड बाई 4800 इतने आवर्स के लिए थे, तो मेरे पास जनवरी में कितने आवर्स अवेलेबल है? 240। तो यहाँ पे कितने आ जाएगी? 600 आ जाएंगे। उसी तरह से मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। आप पूरी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपको अलाउड है। 621, 780, 800 और यहाँ पे आ जाएगा 4145। ठीक है जी, तो मेरी अब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट 650 प्लस 120 770, 770 प्लस 600 1370। ठीक है जी, 1370। उसके बाद 1452, 1502, 1391, 1630, 1680 और टोटल 9025। टोटल 9025 हो जाएगा। अब मेरे को सेल्स भी निकालनी है। सेल्स कैसे निकालूं? सेल्स ऐसे है कि मेरे आउटपुट तो ये है और सेलिंग प्राइस 8 रुपए दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट, ये कितना आ जाएगा? ये मैं लाल पेन से लिख देता हूँ या मैं हरे से लिख देता हूँ। ये लो, ये आ जाएगा 800। 200 यूनिट्स के लिए, सबसे पहले 210 यूनिट्स के लिए था, 210 इंटू 8 1680। यहाँ पे 200 यूनिट्स के लिए थे 1600। 220 के लिए कितना लिखूं? 1760। 1760 के बाद 1440, उसके बाद फिर से 1600, 1760। तो टोटल मेरी सेल्स होगी 9840। अब प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा? मेरा प्रॉफिट जो पर यूनिट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इन दोनों को माइनस करके 1680 में से 1370 के 310, ये प्रॉफिट 148, 258, 49 और यहाँ पे तो 30 रुपए का सरेआम नुकसान हो गया, 80 और 800, टोटल 15, टोटल 815 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है जी, तो मेरे पास अब प्रॉफिट पर यूनिट, सॉरी ये प्रॉफिट पर यूनिट नहीं है, ये प्रॉफिट ही है, ये टोटल प्रॉफिट है। अगर पर यूनिट निकालना है तो प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। यहाँ से 310 डिवाइडेड बाय 210 तो 1.48, यहाँ पे 148 डिवाइडेड बाय 200 0.74,
1.17 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये कर लोगे। अब आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट ये वाली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ये वाले कर देना, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ मेरा ये वाला बैच कॉस्टिंग का एक स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट कंप्लीट होता है, यानी कि 2 क्वेश्चंस में। अब इकोनॉमिक बैच ऑर्डर की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। वो क्या कहना चाहता है, कहता है कि मेरा ना एक कॉस्ट पर यूनिट रहता है और मेरा एक बैच साइज रहता है। मैं जैसे जैसे बैच साइज बढ़ाता जाऊंगा तो मेरी सेटअप कॉस्ट कम आती चली जाएगी। ठीक है जी, तो उसी को बेस बनाते बनाते हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ये वाला हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, √2 ऑफ DS डिवाइडेड बाय C। D का मतलब एनुअल डिमांड, जितनी पूरे साल में डिमांड थी। एक S का मतलब है कि एक बैच के लिए सेटिंग कॉस्ट कितनी है, और जितनी कैरिंग कॉस्ट पर प्रोडक्शन, यानी कि एक प्रोडक्शन निकालने के लिए कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते हैं। मेरे को ये क्या कहना चाह रहा है, कहता कि आप क्या कैलकुलेट करें, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करें जिसकी मंथली डिमांड कितनी है 500 यूनिट्स। तो आपको चाहिए क्या, एनुअल डिमांड। तो मेरी एनुअल डिमांड मेरे को चाहिए। ठीक है जी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 500 इंटू 12 ये आ जाएगी 6000। सबसे पहला मेरा एनुअल डिमांड आ गया। उसके बाद सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, तो सेटिंग अप S जो मेरे पास आ गया पर बैच की, ये ऑलरेडी इसने दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो कैसे निकलेगी, कहता कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है 20 है, इनटू कैरिंग कॉस्ट जो 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 2 रुपये। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कितनी निकलेगी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैसे निकलेगी, कहता √2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। तो 2 इंटू 6000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 36, 1 2 3 4 का अंडर रूट, तो इट विल बी 600 यूनिट्स। तो क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है जी, तो इसी तरह से आपका इलस्ट्रेशन जो है वो होमवर्क है। वैसे मैं कल डिस्कस कर ही लूँगा क्लास में, तो हम ये कल करेंगे। आज के लिए ये 3 क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन 3, 4 और 5।